गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि जो बाज़ार विभक्तिकरण होता है उसका आधार क्या है। बेसिस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन मतलब किस आधार पर बाज़ार का विभक्तिकरण किया जाता है या किया जाना ज़्यादा प्रभावी होता है। बाज़ार विभक्तिकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है तथा इन आधारों में समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं और बाजार विभाजन के नए आधार तैयार होते रहते हैं। विभिन्न विद्वानों की राय को ध्यान में रखते हुए बाजार विभक्तिकरण के आधार बताए जा सकते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं भौगोलिक आधार। भौगोलिक आधार पर विभक्तिकरण से आशय बाजार क्षेत्र को भौगोलिक इकाइयाँ जैसे देश, राज्य, नगर या गांव में विभाजित करना है। भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर भी यह विभाजन किया जा सकता है, जैसे कि गर्म एवं ठंडे प्रदेश, जलवायु, पहाड़, मैदानी इलाके, पठार आदि। भारत के विभिन्न राज्यों में जलवायु में काफ़ी अंतर पाया जाता है। जो स्थान समुद्र के किनारे बसे हैं जैसे मुंबई, यहाँ ठंडे पेय पदार्थ पूरे साल बेचे जा सकते हैं, जबकि उत्तरी भारत के शहरों में सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में ही ठंडे पेय पदार्थों की मांग रहती है। ग्रामीण एवं शहरी बाज़ारों की विशेषताओं में काफ़ी अंतर रहता है। विपणन प्रबंधक इन बातों को ध्यान में रखते हुए विपणन कार्य करना चाहिए, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जिन उत्पादों का विपणन किया जा सकता है ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन उत्पादों की बिक्री हो। नेक्स्ट है जननांकिकी आधार। जब किसी बाजार को जनसंख्या के विभिन्न घटकों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है तो उसे हम जननांकिकी आधार पर विभाजन करना कहते हैं। जैसे आयु वर्ग, किसी उत्पाद के प्रति उपभोक्ताओं की पसंदगी एवं नापसंदगी उम्र के अनुसार बदलती रहती है। बचपन में जो उत्पाद पसंद होते हैं बड़े होने पर उनका महत्व समाप्त हो जाता है। विपणन प्रबंधक को आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए विपणन कार्य करना चाहिए। आयु वर्ग से तात्पर्य है जैसे जो बच्चे होते हैं उनकी अलग पसंद होती है, युवाओं की अलग होती है, बुजुर्गों की अलग होती है। तो ऐसा है, इस आधार पर प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए विपणन कार्य करना चाहिए। आय, एक व्यक्ति उसकी क्रय करने की शक्ति जो है उसको आय निर्धारित करती है। आय के अनुसार उपभोक्ता का विभाजन उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग में किया जा सकता है। प्रत्येक आय वर्ग के लिए अलग विपणन नीति अपनाई जा सकती है। शिक्षा के आधार पर अलग अलग उपभोक्ता के वर्ग बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षित उपभोक्ता, अशिक्षित एवं कम पढ़े लिखे व्यक्ति। बाजार विभक्तिकरण के आधार में नेक्स्ट है लिंग। बाजार विभक्तिकरण ग्राहकों के लिंग के आधार पर भी किया जा सकता है। महिलाएं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग प्रकार के उत्पादों की आवश्यकता होती है, अतः विपणन प्रयास भी अलग अलग प्रकार के ही किए जाने चाहिए या किए जाने की आवश्यकता है। महिलाओं और पुरुषों की रुचियाँ भी अलग अलग होती है, अतः उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए ही विपणन कार्यक्रम किए जाने चाहिए। व्यवसाय, बाजार में विभक्तिकरण ग्राहकों के व्यवसाय धंधे के आधार पर किया जा सकता है। इनको पेशेवर व्यक्ति, नौकरी पेशा व्यवसाय आदि आधारों में बांटकर इनके लिए अलग अलग विपणन कार्यक्रम निर्धारित किए जा सकते हैं। मतलब जैसे हम हमारे उपभोक्ता हैं उनको विभिन्न कैटेगरी में कि हमारा उपभोक्ता कृषक वर्ग है, नौकरी पेशा है या प्राइवेट काम करने वाला है, मजदूर वर्ग है, ये विद्यार्थी वर्ग है, उसके आधार पर हम विपणन कार्यक्रम के प्रयास किए जा सकते हैं। जीवन चक्र अवस्था। जीवन चक्र से तात्पर्य है एक समान आयु वर्ग के व्यक्तियों की जीवन चक्र अवस्था अलग अलग हो सकती है। एक समान आयु वर्ग के ग्राहक कुंवारे, शादीशुदा, विधुर, तलाकशुदा आदि हो सकते हैं। ये विभिन्नता उनकी क्रय वरीयता एवं उनकी आवश्यकताओं में अंतर पैदा करती है। तो हमें विपणन प्रयास करते समय इनको ध्यान में रख कर के विपणन किया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक आधार। ग्राहकों की मनोदशा, उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं ग्राहकों के अंतर उत्पन्न करती है। ग्राहक की विशेषता उनके व्यक्तित्व के कारण होती है। कुछ लोग बहुत खर्चीले होते हैं जबकि कुछ लोग धन खर्च करना पसंद नहीं करते। कुछ स्वभाव से साहसी होते हैं तो कुछ लोग भीरू प्रवृत्ति के होते हैं। ग्राहकों की जीवन शैली उनके जीवन जीने का ढंग, उनकी आवश्यकताओं, क्रय वरीयताओं को निर्धारित करती है। अतः विपणनकर्ता जीवन शैली के आधार पर भी उपभोक्ताओं का विभाजन करते हैं।
इसके अलावा ग्राहकों का व्यक्तित्व भी उनकी पसंद नापसंद एवं क्रय वरीयताओं का निर्धारित करता है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मूल्य उसकी आवश्यकताओं एवं क्रय वरीयताओं का निर्धारण करता है। एक व्यक्ति के अनेक जीवन मूल्य हो सकते हैं, जैसे जीवन में आनंद, अपनत्व, संतोष, मधुर संबंध बनाना, सुरक्षा की भावना आदि। ग्राहकों में विद्यमान ये सभी जीवन मूल्य उसकी आवश्यकताओं का निर्धारण करते हैं। अतः ग्राहकों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को ध्यान में रख कर के ही विपणन प्रयास किए जाने चाहिए। प्रत्येक ग्राहक की मनोस्थिति अलग होती है या अलग अलग वर्ग के लोगों की मनोस्थिति भी अलग होती है। नेक्स्ट है लाभ आधार। जब क्रेता किसी उत्पाद को इस आशय से क्रय करता है कि इस उत्पाद के प्रयोग से उसे लाभ होगा, तो इसे लाभ आधार पर बाजार पर विभक्तिकरण कहेंगे। विपणन प्रबंधक को इसके आधार पर विपणन निर्णय लेने चाहिए। जैसे एक उपभोक्ता किसी विशेष ब्रांड की चाय के साथ दिए जाने वाले उपहार की वजह से उस ब्रांड को पसंद करता है। इस प्रकार विपणन प्रबंधक को उपभोक्ता के किसी लाभ के प्रति विशेष झुकाव को ध्यान में रखते हुए विपणन कार्य किया जाना चाहिए। हर उपभोक्ता कम मूल्य में हमेशा अधिक पाने का प्रयास करता है या चाहता है, तो वो चाहता है कि उसी मूल्य में यदि उसे कहीं लाभ हो रहा है तो वो उस वस्तु के प्रति आकर्षित होता है। अतः विपणनकर्ता को अपनी विपणन नीतियां बनाते समय या विपणन प्रयास करते समय इस आधार को भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति लाभ प्राप्त करना चाहता है। विपणन आधार पर भी बाजार का विभक्तिकरण किया जा सकता है। कुछ ग्राहक अधिक मूल्य वाले उत्पाद की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते, जबकि कुछ ग्राहक अधिक मूल्य का ब्रांडेड उत्पाद खरीदना पसंद करते हैं। कुछ उपभोक्ता वस्तु की किस्म पर ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं। अतः एक उत्पादक विपणनकर्ता को इन बातों का ध्यान रखते हुए विपणन प्रयास करने चाहिए ताकि उसे अधिक सफलता प्राप्त हो सके। क्रय अवसर। कुछ उपभोक्ता इस प्रकार के होते हैं जो विभिन्न अवसरों पर उत्पाद का क्रय करते हैं। उदाहरण के लिए जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ, वैलेंटाइन डे आदि अवसरों पर कुछ उपभोक्ता द्वारा क्रय निर्णय लिए जाते हैं। कुछ लोग दीपावली, धनतेरस आदि दिनों पर किसी उत्पाद को क्रय का निर्णय लेते हैं। तो हमें विपणन का प्रयास इस आधार पर भी करना चाहिए कि कौन सा क्रय अवसर किसी व्यक्ति के जीवन में आ रहा है तथा उस समय उसके लिए प्रभावी विपणन कार्यक्रम चलाया जाए। नेक्स्ट है ब्रांड निष्ठा। बाजार विभक्तिकरण ग्राहकों की ब्रांड निष्ठा के आधार पर भी किया जा सकता है। कुछ लोग किसी विशेष ब्रांड के लिए पूर्ण समर्पित होते हैं, जबकि कुछ उपभोक्ताओं की निष्ठा बदलती रहती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी किसी ब्रांड के प्रति कोई निष्ठा नहीं होती। अतः हमारा विपणन प्रयास इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए कि कुछ लोग ब्रांड निष्ठा के प्रति भी समर्पित होते हैं। अतः बाजार विभक्तिकरण के जो आधार हमने अध्ययन किए हैं, प्रत्येक विपणनकर्ता को जब बाजार के लिए विपणन नीति बनाई जाती है उस समय इन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।